Hello everybody, welcome to this video. In this video I'll be giving you an introduction to polynomials. So let's get started. So what is the definition of a polynomial? So polynomial का मतलब होता है an algebraic expression, so it should be an algebraic expression in which the powers of the variables are whole numbers. So for example, if I tell you that 4x squared minus 3x plus 2, so this is a polynomial. Why? Because यहाँ पे जो variables हैं, यहाँ पे जो variable है x, इसकी powers whole numbers है. Whole numbers you remember, right? Whole numbers are 0, 1, 2, 3, 4 and so on. So basically fractions नहीं होने चाहिए, starting from 0 negative भी नहीं होने चाहिए. ठीक है, 0, 1, 2 these are whole number. तो जिस expression में variables की जो powers हैं वो whole numbers हों, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल. सो इस केस में 2 है, 1 है, तो दिस इज अ वैलिड पॉलिनोमियल. व्हाट अबाउट दिस 4x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ पे जो पावर है वो 2 है, राइट? सो 2 इज अ होल नंबर. व्हाट अबाउट दिस 4x प्लस 3y प्लस 4xyz. इसमें पहले तो कितने वेरिएबल्स हैं? इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, एक x है, एक y है और एक z है. ओके और यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 1 1 1 1. सो 1 इज़ अ होल नंबर, सो दिस इज ऑल्सो वैलिड पॉलिनोमियल. नाउ व्हाट अबाउट दिस 2x स्क्वायर प्लस 3 रूट x प्लस 4. इज दिस अ पॉलिनोमियल? ये पॉलिनोमियल है? नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे x रूट में है, तो इसका मतलब x की पावर कितनी है यहाँ पे? x 1/2, राइट? 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, so that's why this is not a polynomial. Okay, what about this now? 3y plus 4x. Is this a polynomial? Think about it. यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 है. यहाँ पे x की पावर 1 है, राइट? सो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? नो. द पॉइंट इज कि ये डिनोमिनेटर में पावर 1 है, तो अगर हम इसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 3y प्लस 4x की पावर -1, राइट? तो यहाँ पे x की पावर कितनी आ गई है? -1. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो अब इसको देखते हैं. 4x स्क्वायर प्लस 3/√y. इज दिस अ पॉलिनोमियल? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है और अंडर रूट है, तो इसका मतलब क्या है? y की पावर कितनी है? -1/2. -1/2 इज नॉट अ होल नंबर, राइट? सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. ठीक है, सो ये केसेस हैं हमारे. व्हाट अबाउट नंबर 2? इफ आई जस्ट राइट 2, ये हमारा पॉलिनोमियल है? कैन वी कॉल इट अ पॉलिनोमियल? यस, हम इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं बिकॉज वी कैन राइट 2 एज 2x की पावर 0, राइट? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट? सो इसमें x की पावर कितनी है? 0. 0 इज अ होल नंबर, राइट? सो 2 is also polynomial. Now what about 0? Is this a polynomial? Yes, we can also write 0. This is also a polynomial. What about -1? Is this a polynomial? Yes, again we are not worried about -1 here. We are worried about the powers of x, which is in this case is 0. So this is also a valid polynomial. ठीक है, सो पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल्स की पावर्स, चाहे वो x है, वेरिएबल y है, z है, कुछ भी वेरिएबल है, उसकी पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए. इट शुडंट बी अ फ्रैक्शन, ऑल्सो इट शुडंट बी नेगेटिव. ठीक है, ओके, लेट्स लुक एट सम टर्मिनोलॉजी. टर्मिनोलॉजी बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंट चीज़ों को नाम देंगे सो दैट हम इजीली रेफर कर पाएँ. सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक थिंग.
टर्म्स। तो टर्म्स क्या होता है? तो अगर मुझे बोलना है कि तुम्हारे पॉलिनोमियल्स में कितने नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसको मैं सिंपली बोल सकता हूँ टर्म्स। तो तुम्हारे पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं? सो दिस इज वन टर्म, दिस इज अनदर टर्म, दिस इज अनदर टर्म, दिस इज अनदर टर्म। सो हमारी कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे? 4 टर्म्स हैं। ओके, सो जितने भी ऐसे एक्सप्रेशंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हर एक्सप्रेशन को एक टर्म कहा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? यहाँ पे 4 टर्म्स हैं। सो वैसे ही हम जिस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा पॉलिनोमियल हो 4x या मेरा पॉलिनोमियल हो सिर्फ 2 या 3, इनमें कितनी कितनी टर्म्स हैं? इसमें सिर्फ एक एक टर्म्स है। तो इन पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं मोनोमियल्स। ठीक है, मोनो मीन्स वन, सो मोनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल विद वन टर्म। और 2 टर्म्स जैसे 2x² + 5x या फिर 3x + 2, दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। बाई मीन्स 2, सो इस 2 टर्म्स वाले को हम बोलते हैं बाइनोमियल। सिमिलरली ट्राई मीन्स 3, जैसे हमारा झंडा है ट्राई कलर हम बोलते हैं, राइट, इंडियन फ्लैग को। सो ट्राई मीन्स 3, सो जिसमें 3 टर्म्स होती हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। सो फॉर एग्जांपल 3x² - 2x + 3 इज अ ट्राइनोमियल। ठीक है, सो ये हो गए हमारे टर्म्स। अब यहाँ पे एक और हम वर्ड यूज़ करते हैं कोएफिशिएंट। तो हमें यहाँ पे रेफर करना है कि ये हमारा x³ एक वेरिएबल है, एक x का पावर है, वैसे ही x² है, x है। अब मुझे पता करना है x³ किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होना है, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो x³ का क्या कोएफिशिएंट है? 4, x² का क्या कोएफिशिएंट है? 3, x का क्या कोएफिशिएंट है? यहाँ पे √3 नहीं बोलते, यहाँ पे हम बोलते हैं -√3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, बिकॉज हम समझते हैं कि ये एक्चुअली -√3x नहीं, ये है +-√3x, तो इसका कोएफिशिएंट हम मानते हैं -√3। ठीक है, जो भी माइनस अगर आगे आ रहा है तो वो कोएफिशिएंट में काउंट होता है। ठीक है, सो ये हो गए हमारे कोएफिशिएंट्स। एंड और क्या होता है हमारा, यहाँ पे डिग्री की बात होती है। तो अगर मुझे पता करना है कि आपके एक्सप्रेशन में, आपके पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम कितनी पावर जाती है, तो उसे हम बोलते हैं कि आपकी पॉलिनोमियल में x की डिग्री क्या है। आपके पॉलिनोमियल की डिग्री मीन्स होता है हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। सो इस केस में डिग्री क्या है हमारी, इसमें x की मैक्सिमम, इसमें जो वेरिएबल सिर्फ एक x ही है, तो इसमें x की पावर कितनी जा रही है? मैक्सिमम 3 जा रही है। तो उसको हम बोलते हैं कि इसकी डिग्री 3 है। तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो 3 है। ठीक है, सो वैसे ही अगर एक्सप्रेशन की डिग्री 1 हो तो उसे हम लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा 4x + 3 हो, तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो 1 है। और हमारा 3x² - 1, इसकी एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है? मैक्सिमम पावर 2 जा रही है, तो क्वाड्रेटिक है। ओके, सो यहाँ पे हम इस तरह नहीं बोल रहे कि ये 1 है तो हम कह रहे हैं मोनो डिग्री है या बाई डिग्री है। इसमें अलग टर्म्स यूज़ हो रही हैं, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। सो ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है। सो इसमें क्वाड्रेटिक, अगर 2 हैं डिग्री तो इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और 3 है क्वाड्रेटिक। तो आपको बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने सॉल्व करी होंगी जिसमें पावर 2 होती है मैक्सिमम। क्यूबिक क्या होता है? जिसमें पावर 3 हो, 3x³ + 2x², वटेवर, मैक्सिमम जो है पावर 3 होनी चाहिए, बाकी जो मर्जी हो। और अगर 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक। तो ये हमारा एक्सप्रेशन जो है ये किस में आएगा? क्यूबिक में। दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ना क्वेश्चन कम्स कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे 2 है या 3 है, दीज आर कांस्टेंट, 107 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें कोई x की कोई या y की कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो इस केस में इसकी डिग्री हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस? थिंक अबाउट दिस। सो बेसिकली यहाँ पे जो डिग्री है वो 0 है, राइट। वाई 0 बिकॉज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x⁻0,
राइट। सो इसमें जो x की पावर है जो मैक्सिमम वो 0 है, तो इसलिए डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनॉमियल इज 0। ओके, नाउ व्हाट अबाउट डिग्री ऑफ अ what about degree of a, and let me just delete it, what about degree of a zero polynomial? जीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी? जीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री मतलब जीरो पॉलिनॉमियल होता है जीरो, जस्ट नॉट अ कांस्टेंट। सो बेसिकली 2 3 की जगह हमारे पास जीरो है, इसकी डिग्री क्या होगी जीरो की? तो जीरो बहुत ही फैंसी बना एक्चुअली। सो ज़ीरो की डिग्री, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ज़ीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। पर ज़ीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब तो सेम ही है। ज़ीरो किसी से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो ही हो जाएगा, और ज़ीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। इसकी डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड, बिकॉज इसको हम जैसे मर्जी लिख सकते हैं, तो इसलिए भी से कि हमें पता ही नहीं है इसकी डिग्री क्या है। ओके, सो ये हो गया हमारा डिफरेंट तरह के जो हम टर्म्स या नेम्स यूज़ करते हैं पॉलिनॉमियल्स में, ठीक है। और एक स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल, ओके, सो यहाँ पे टर्म आ रही है पॉलिनॉमियल। ओके, तो पॉलिनॉमियल मीन्स मैनी टर्म्स। ओके, मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनॉमियल मतलब 2 टर्म्स, ट्राइनॉमियल मतलब 3 टर्म्स, पॉलिनॉमियल मतलब बहुत सारी टर्म्स। ओके, तो एक स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री n है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। सो एक कांस्टेंट होगा मल्टीप्लाइड बाय x की पावर n, सिमिलरली अनदर कांस्टेंट। सो यहाँ पे कांस्टेंट भी हमने we just rotated some constants. Okay, similarly a1 a0 are constants, all of these are a's are constants multiplied by these, ठीक है। सो ऐसा एक हम स्टैंडर्ड पॉलिनॉमियल लिख सकते हैं ऑफ डिग्री n। नाउ यहाँ पे जो चीज़ है वो है कि an shouldn't be 0, this number shouldn't be 0. Now the question is why they shouldn't be 0? Think about it. सोचो, it shouldn't be 0 because हम n डिग्री की बात कर रहे हैं, राइट। पॉलिनॉमियल की, हम पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n की बात कर रहे हैं। तो अगर an हमारा 0 हो जाएगा तो उस केस में जो डिग्री होगी वो कितनी मैक्सिमम हो सकती है? वो n-1 हो सकती है, राइट। इट कांट बी n। अगर an 0 है तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा अगर an 0 है तो, राइट। सो दैट्स वाई an कैन नॉट बी 0, ठीक है। सो लेट्स लुक एट अ नोटेशन नाउ टू अंडरस्टैंड दिस। सो हम बहुत बारी पॉलिनॉमियल्स को लिखते हैं px इक्वल टू सम पॉलिनॉमियल। सो इस केस में लेट्स से पॉलिनॉमियल जो है हमारा ये है, ठीक है। नाउ ये जो हम नोटेशन यूज़ कर रहे हैं px, इट डजंट मीन दैट it doesn't mean it okay it doesn't mean that p is multiplied by x, p multiplied by x, it doesn't mean that. Okay, so px is like a function. Okay, फंक्शन मतलब बेसिकली फंक्शन होता है, फंक्शन क्या होता है? कुछ काम करना, राइट। तुम कुछ फंक्शन कर रहे हो, आर यू फंक्शनिंग? फंक्शनिंग मतलब काम करना। सो पी एक्स इज़ लाइक अ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? कुछ इनपुट लेता है और कुछ आउटपुट देता है। ओके, सो बेसिकली इनपुट लेके उस पर काम करता है और कुछ आउटपुट देता है, ठीक है। सो पी एक्स इज़ लाइक अ फंक्शन, और यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है? 7x³ - 4x + 3। तो अगर हम इसको इनपुट, अभी x दिया हुआ है, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है ये मतलब इसका इनपुट है। अगर हम इसको इनपुट 1 दें तो ये क्या करेगा? ये सिंपली x की जगह 1 डाल देगा। तो 7 × 1³ - 4 × 1 + 3
तो ये हो जाएगा 7 माइनस 4 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 6। और अगर हमने इसको 2 दे दें, अगेन x की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं है 1 2 ही देना, यू कैन गिव इट 1.234 ऑल्सो, बट यहाँ पे मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो आई हैव टू चूज़ ईजी नंबर्स। सो ठीक है, सो इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अगर हम 2 एंटर करेंगे तो सिंपली वहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट हो जाएगा जहाँ पे x था, तो ये कितना हो जाएगा 56 माइनस 8 प्लस 3। ये माई कैलकुलेशंस आर प्रीटी फास्ट। ठीक है, तो ये हो गया 51। ठीक है, तो बेसिकली x ये इनपुट लेता है और ये आउटपुट ये देता है। ठीक है, px का मतलब ये होता है। ठीक है, तो px डजंट मीन दैट p इज मल्टीप्लाइड बाय x, इट मीन्स p इज अ फंक्शन विच टेक्स x एज एन इनपुट और इसका आउटपुट जो होता है वो इक्वल टू के बाद वाला होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारा ये फंक्शन हो तो इस केस में r1 क्या हो जाएगा हमारा 1 क्यूब माइनस 1 विच मीन्स 0। r3 क्या हो जाएगा हमारा 3 क्यूब माइनस 1 विच मीन्स 27 माइनस 1 विच मीन्स 26। ठीक है, सो ऐसे ही कोई भी फंक्शन, कोई भी पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकाल सकते हो। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि r की वैल्यू ऑफ r एट y इक्वल टू 3। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं वैल्यू ऑफ r एट y इक्वल टू 1, बिकॉज हमने y की जगह 1 सब्सटीट्यूट करा, y की जगह 3 सब्सटीट्यूट करा, राइट। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, सो इसमें एक्सरसाइजेस आपको करनी है अपने आप। तो एक्सरसाइज क्या करनी है आपको, यू हैव टू गो टू पेज 32 ऑफ NCERT, एक्सरसाइज 2.1 करो अपने आप। इफ़ यू फेस एनी डाउट्स देन प्लीज़ आस्क मी थ्रू कमेंट्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा।